क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही कप चाय अलग अलग लोगों के लिए अलग अनुभव बन जाता है। कोई कहता है ये कप आधा भरा है, कोई कहता है आधा खाली है, कोई शिकायत करता है कि चाय बहुत गर्म है और कोई कहता है यही तो परफेक्ट है। सोचिए, एक ही वस्तु, एक ही कप चाय, लेकिन कितनी अलग सच्चाइयां निकल आती है। यही वो जगह है जहां जैन दर्शन का एक अद्भुत सिद्धांत सामने आता है, स्यादवाद। आज के इस एपिसोड में हम एक कप चाय के बहाने स्यादवाद को समझेंगे और जानेंगे कि ये दर्शन सिर्फ तल्ख की बात नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा तरीका है। स्यादवाद शब्द संस्कृत के स्यात और वाद से बना है। स्यात का अर्थ है किसी शर्त के साथ, किसी दृष्टिकोण से, और वाद का अर्थ है कथन या विचार। यानी स्यादवाद कहता है कि हर कथन को किसी विशेष दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है। ये हमें सिखाता है कि सत्य एकदम पूर्ण और अंतिम रूप में किसी एक के पास नहीं होता, बल्कि अनेक दृष्टिकोणों से मिलकर ही उसका पूरा चित्र बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका चाय से क्या लेना देना, तो आइए एक छोटा सा दृश्य बनाते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह रसोई में जाते हैं और एक कप चाय बनाते हैं। जैसे ही आप पहला घूंट लेते हैं, आपको लगता है वाह, ये चाय बिल्कुल सही बनी है। उसी समय आपका छोटा भाई आता है, कप से एक घूंट लेता है और कहता है, अरे इसमें तो शक्कर कम है। थोड़ी देर बाद आपके दादाजी वही चाय चखते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत गर्म है, पी ही नहीं सकते। और आपकी मां मुस्कुराकर कहती हैं, मेरे लिए तो ये चाय बिल्कुल संतुलित है। अब सोचिए, चाय वही है, लेकिन अनुभव और सत्य अलग अलग हो गए। यही है स्यादवाद का चमत्कार। हर दृष्टिकोण से कुछ न कुछ सत्य प्रकट होता है। जैन दर्शन के अनुसार इस विचार को व्यवस्थित रूप देने के लिए सप्तभंगी नय यानी 7 प्रकार के कथन बताए गए हैं। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु या सत्य को 7 अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। पहला है स्यात् अस्ति, यानी किसी दृष्टि से वस्तु है। दूसरा है स्यात् नास्ति, यानी किसी दृष्टि से वस्तु नहीं है। तीसरा है स्यात् अस्ति नास्ति, यानी किसी दृष्टि से है और किसी दृष्टि से नहीं है। चौथा है स्यात् अवक्तव्यः, यानी किसी दृष्टि से वस्तु को कहना ही मुश्किल है। पांचवा है स्यात् अस्ति अवक्तव्यः, छठा है स्यात् नास्ति अवक्तव्यः और सातवां है स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्यः। सुनने में ये जटिल लग सकता है, लेकिन यदि हम इसे उसी कप चाय पर लागू करें तो ये बहुत सरल हो जाता है। जब आप कहते हैं कि चाय बिल्कुल सही है, तो ये स्यात् अस्ति है। जब आपका भाई कहता है कि इसमें शक्कर नहीं है, तो ये स्यात् नास्ति है। जब दादाजी कहते हैं ये गर्म है इसलिए ना पीने लायक है, तो ये एक अलग दृष्टि से नास्ति हो गया। जब आपकी मां कहती हैं कि चाय संतुलित है लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर सकती, तो ये स्यात् अवक्तव्य है। और इसी तरह ये 7 रूप पूरे हो सकते हैं, यानी एक कप चाय का अनुभव 7 अलग अलग कोणों से सत्य हो सकता है। यही है स्यादवाद, सत्य को एक ही कोण से ना पकड़ना, बल्कि हर संभव दृष्टि से देखना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। सोचिए, दुनिया में जितनी भी बहसें और झगड़े होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हर कोई सोचता है कि वही पूरी तरह सही है। राजनीति में हो, धर्म में हो, परिवार में हो या सोशल मीडिया पर, हर जगह यही संघर्ष चलता रहता है। लेकिन यदि हम स्यादवाद को अपनाएं तो हमें समझ आएगा कि शायद सामने वाला भी अपनी जगह सही हो सकता है। वो सत्य का पूरा मालिक नहीं है, पर उसका हिस्सा जरूर है। और हम भी पूरे सत्य के मालिक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ उसका एक अंश देखते हैं। इस सोच से अहंकार टूटता है और संवाद का दरवाजा खुलता है। स्यादवाद का ये दर्शन जैन मुनियों ने हजारों साल पहले दिया था। उनके अनुसार सत्य का स्वरूप अनंत है, लेकिन हमारी दृष्टि सीमित है। जैसे एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे कमरे को रोशन नहीं कर सकता, वैसे ही एक व्यक्ति की दृष्टि से पूरा सत्य सामने नहीं आ सकता। हमें अनेक दृष्टियों को जोड़ना पड़ता है। इसीलिए स्यादवाद को अनेकांतवाद से भी जोड़ा जाता है, जिसका मतलब है सत्य अनेक कोणों से ही पूरा होता है। अब जरा जीवन का एक और उदाहरण लें। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कहता है कि ये शहर बहुत शोरगुल वाला है। आप सहमत होते हैं क्योंकि ट्रैफिक का शोर आपको भी परेशान करता है। लेकिन तभी कोई और कहता है, नहीं, ये शहर तो बहुत शांत है क्योंकि इसने अभी अभी मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज सुनी है। अब सवाल ये उठता है कि शहर शांत है या शोरगुल वाला। स्यादवाद कहता है दोनों ही दृष्टियों से सत्य है। किसी कोण से ये शहर शोरगुल वाला है और किसी कोण से शांत है। यही दृष्टिकोण अपनाने से हम जल्दी झगड़ा करने के बजाय सहजता से एक दूसरे को समझने लगते हैं। स्यादवाद हमें यह भी सिखाता है कि शब्दों और धारणाओं की सीमा होती है। कई बार सत्य इतना जटिल होता है कि उसे भाषा में बांधना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने गौर किया होगा कि कभी कभी हम कोई अनुभव करना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं मिलते। हम कहते हैं
समझा नहीं पा रहा हूं, बस महसूस कर रहा हूं। यही वो क्षण है जब स्यादवाद का अवक्तव्य रूप सामने आता है। यह हमें याद दिलाता है कि भाषा सत्य का केवल एक साधन है, सत्य की संपूर्णता नहीं। इस दर्शन का गहरा प्रभाव सिर्फ दर्शन शास्त्र पर ही नहीं बल्कि नैतिक जीवन पर भी पड़ा है। जब हम मान लेते हैं कि सामने वाला भी किसी न किसी दृष्टि से सही हो सकता है, तो हमारे भीतर सहिष्णुता और करुणा बढ़ती है। हम दूसरों को झूठा कहने के बजाय उनके हिस्से के सत्य को स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि जैन धर्म ने अहिंसा को सर्वोच्च माना है, क्योंकि जब सत्य ही अनेक है तो हिंसा करके अपने ही दृष्टिकोण को अंतिम मानना मूर्खता है। तो अगली बार जब आप चाय पिएं और कोई कहे कि इसमें शक्कर कम है, तो बहस करने से पहले जरा मुस्कुराइए और सोचिए, ये भी स्यादवाद है। आप सही हो सकते हैं, वो भी सही हो सकता है, और पूरा सत्य कहीं बीच में छिपा हो सकता है। यही दृष्टिकोण यदि हम जीवन के हर क्षेत्र में अपनाएं, तो दुनिया में कितनी शांति फैल सकती है। कोई भी मत, कोई भी विचार, कोई भी अनुभव, सब किसी न किसी दृष्टि से सत्य है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं, तो हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत और हमारा समाज सब अधिक संतुलित और शांत हो जाते हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्यादवाद कोई कठिन दार्शनिक सूत्र नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चाय की तरह सरल है। यह हमें सिखाता है कि सत्य को पकड़ने के लिए हमें अपनी आंखें, अपने मन और अपने दिल तीनों को खोलना होगा। और जैसे एक कप चाय अलग अलग स्वाद लिए हुए हर किसी के लिए अलग अनुभव बन जाती है, वैसे ही सत्य भी अलग अलग दृष्टियों से अलग रूप लेता है। अगली बार जब आप चाय का कप उठाएं, तो याद रखिए, ये सिर्फ चाय नहीं, ये स्यादवाद का जीता जागता उदाहरण है। और शायद उसी पल आप समझ जाएंगे कि जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि हम अपनी बात को अंतिम न माने, बल्कि हर दृष्टिकोण को जगा दें। यही है स्यादवाद की असली शिक्षा, एक कप चाय में छिपा हुआ गहरा दर्शन।